हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में। तो जैसा कि आप जानते थे कि जो हमारी सोशियोलॉजी वो हमारे समाज के बारे में अध्ययन करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो साइकोलॉजी उनका काम यहाँ पे क्या है कि जो एक पर्टिकुलर इंसान की बात करें कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह से उनका बिहेवियर है, तो ये सारा काम किसका है? आपके साइकोलॉजी का काम है, ठीक है। यहाँ पे लाइन जैसे कि लिखी कि साइकोलॉजी इज ऑफन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे वो बिहेवियर को देखते कि किस तरह से एक इंडिविजुअल यहाँ पे सोसाइटी में बिहेव करता है ना। यहाँ पे वो इंडिविजुअल के बारे में बात करें कि यहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस को देखेंगे, क्या उनकी लर्निंग है, क्या उनकी मोटिवेशन है ना। यहाँ पे उनके जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात करेंगे, होप्स की, फियर्स की, ये सभी काम किसका होता है? आपके सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपकी सोशल साइकोलॉजी क्या है? ब्रिज है किसके बीच में? साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में। यानी कि देखिए जो आपकी सोशल साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे देखिए आप किस तरह से समाज में बिहेव कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों को साथ में हम लेके चलेंगे, तभी हमको पता चले कि एक इंडिविजुअल जो है, ठीक है, वो आपके सोशल ग्रुप में किस तरह से बिहेव कर रहा है, या फिर वो कलेक्टिव जो अदर लोग हैं, ठीक है, उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो वो किस में देखेंगे? हम लोग सोशल साइकोलॉजी में देखेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी सोशियोलॉजी होती है उनका यहाँ पे काम यहाँ पे यही होता है कि वो यहाँ पे ये देखते कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो समाज में जा कर के किस तरह से बिहेव करता है। देखिए कोई भी अगर कोई इंसान होता है उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे डिपेंड करती है कि उसका जो मतलब एक तरह से एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है ना। अगर किसी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तो उसका जो मतलब पर्सनैलिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी अगर बस्ती में चले जाएँगे तो वहाँ के जो बच्चे हैं, अगर उनको शिक्षा ठीक से नहीं मिलेगी, है ना, उनको चीज़ें सही से नहीं मिलेंगी, अगर उनका जो इकोनॉमिक ख़राब है ना, फैमिली स्ट्रक्चर अगर ख़राब है, वहाँ पे पेरेंट्स अलग-अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब किसकी? सोसाइटी की चीज़ें, और यहाँ पे ये किस तरह से एक इंडिविजुअल की लाइफ़ में इम्पैक्ट करती, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना ज़रूरी है ना? तो यहाँ पे यही बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है वो हमारी क्या-क्या चीज़ों को देखती है, जैसे आपका इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, है ना? फैमिली किस तरह से चल रही है, क्या आपकी कल्चर है। आप जानते हैं कि इंडिया हमारी बहुत ही डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पे अलग-अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग भी हैं। उनके जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ है वो भी काफ़ी अलग है। कुछ लोग बहुत ही कट्टर होते हैं, कुछ लोग बहुत ही लिबरल होते हैं, तो वो यहाँ पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे किसी को अगर शादी करनी, जैसे आज के टाइम में मान लीजिए शादी करनी, अगर अरेंज मैरिज भी करनी है, तो यहाँ पे मतलब फैमिली डिसाइड कर रही है ना, फैमिली डिसाइड कर रही है कि हमें यहाँ पे किस कास्ट में शादी करनी है। तो ये सब किसका काम हो रहा है? सोसाइटी का काम हो रहा है। अगर वो फैमिली जो होगी, अगर वो जो जिस बंदे की शादी हो रही है उसके अगेंस्ट जाके उनकी जो शादी फिक्स करेंगी, तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, और वो यहाँ पे समाज को देख रहे हैं कि हमें समाज में मतलब अपनी एक स्टेटस मेंटेन करके रखना है, वो यहाँ पे बच्चे की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दरखाइन जी हैं, वो यहाँ पे एक तरह से बताते हैं कि देखिए जो सुसाइड है, उन्होंने यहाँ पे सुसाइड की थ्योरी दी थी। उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि किस तरह से जो एक समाज होता है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ टाइम से सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि यहाँ पे किस तरह से जो एक व्यक्ति होता है, जो उसकी व्यक्तिगत परेशानी होती है, ठीक है, कि ऑफ हू कमिट और ट्राई टू कमिट सुसाइड, यानी कि देखिए अगर कोई पर्सन सुसाइड कर भी रहा है तो उसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए ना। पहली बात तो कोई अपने आप को इस तरह से तकलीफ देगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तकलीफ वो तभी दे पाएगा जब वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोसाइटी में बात करने जाओगे तो उन्होंने बोलेंगे चलो तुम यार मेडिटेशन कर लो, चलो घूम फिर के आते, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें करते। कोई भी हीलिंग में जाना नहीं चाहता है ना। तो इस तरह से लोग सुसाइड कमिट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बंदा अगर सुसाइड क्यों कर सकता है, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे देखिए ये तो अलग टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे देखिए कोई बंदा है, उसकी जो एज है वो क्या हो गई, 30 हो गई, ठीक है। उसके पास यहाँ पे जॉब नहीं है, नो जॉब, है ना, जॉब नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उसके पास उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही सोसाइटी में, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप 30 साल के हो गए हैं सोसाइटी में, तो आपको यहाँ पे नौकरी होना ज़रूरी, तो इसलिए उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, नो रिस्पेक्ट, है ना।
उसके बाद यहाँ पे देखिए उसकी शादी नहीं हो रही, यहाँ पे प्यार नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, तो यहाँ पे ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि अब उसको लगता है कि मेरी जो लाइफ है पूरी ख़त्म हो चुकी है और मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं, तो इसलिए बहुत सारे लोग अगर ये सोच करके भी सुसाइड कर लेते हैं, तो ये एक तरह का सुसाइड हुआ कि बहुत सारे लोग अनमैरिड हुए हैं ना, ये सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जैसे सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है ना, तो यहाँ पे वो लोग यही सोचते हैं कि ये हमारी किस्मत है। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि फार्मर जो होते हैं वो किसानी कर रहे हैं, ठीक है, उनको टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या होगा, वो सोचेंगी ये तो हमारी किस्मत थी, यहाँ पे जो ज़्यादा जो पैसा जो मुनाफा है वो बड़े लोग को मिल रहा है, तो इस वजह से बहुत सारे आपके फार्मर के सुसाइड हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स आपके किसके कि यहाँ पे किस तरह से जो सोसाइटी वो एक इंडिविजुअल की लाइफ को इफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे यही सारी बातें कहेंगे। आई होप कि आपको ये पूरे टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो आपकी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पे वो बात किसके बारे में करती है, आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बात करती हैं कि क्या एक व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, क्या उनके मोटिवेशंस होते हैं, सबके मोटिवेशन अलग अलग होते हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करेंगी, रिएक्शन टाइम की बात करेंगी, आपके होप्स और फ़ियर की बात करेंगी, है ना? आपकी याददाश्त की बात करेंगी जो मेमोरी होती है, और यहाँ पे जो ऑर्डर और डिसऑर्डर होता है किसी भी व्यक्ति के दिमाग का, उसकी बात करी जाएगी। यहाँ पे इमोशंस की बात करी जाएगी। हर व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं बहुत ही अलग तरह के होते हैं। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को गुस्सा कम होता है ना? इस तरह की जो चीज़ें हो गई। यहाँ पे परसेप्शन की बात करेंगी, यहाँ पे एटीट्यूड्स की बात करेंगी और एक वैल्यू किसकी, इंडिविजुअल की। और यहाँ पे किस तरह से जो प्रोसेस होती है किसी की पर्सनैलिटी सोसाइटी में, तो यहाँ पे ये सभी काम किसका, आपके साइकोलॉजी का है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सिंपल से पॉइंट्स थे। यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जो एवरी मेंटल रिएक्शन इज एन आउटकम ऑफ व्हाट सोसाइटी मेक्स अ पर्सन गो थ्रू, कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन वन एक्सपीरियंस। इसका यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिंपल से यही कि देखिए अगर आपके मतलब कि लाइफ में कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो जो मेंटल रिएक्शन होता है ना वो यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे सोसाइटी का होता है कि मतलब कि क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो उनका जो एक तरह से परसेप्शन होता है वो हमेशा निगेटिव बना होता है। और किसी के साथ अगर अच्छा होता है या बुरा भी होता है तो वो मतलब पर्सनालिटी पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचता है। तो ये मतलब कि आपको देखना है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो एक व्यक्ति का दिमाग होता है, ठीक है, और उसकी पर्सनैलिटी होती है बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, आपके सोशल से, इन्वायरमेंट से, किस तरह का आपका मतलब कि इन्वायरमेंट है, कल्चर से, कस्टम से, ट्रेडिशन से, ये सभी क्या है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सभी क्या करेंगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपकी सोशल साइकोलॉजी होती है वो क्या है, साइंस है किसकी, आपकी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे जो बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं ना, ये इसकी स्टडी करती हैं। तो ये पूरी बात किसकी हो गई, आपकी साइकोलॉजी के बारे में हो गई, तो यहाँ पे आपको ये पता रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम सोशोलॉजी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं जैसा कि जो सोशोलॉजी होती है वो साइंस होती किसकी, आपकी सोशल फिनोमेना की, सोशल रिलेशनशिप की, सोशल ग्रुप की, सोशल इंस्टीट्यूशन की। यहाँ पे वो कलेक्टिव बिहेवियर को देखेंगी, कौन, आपकी सोशोलॉजी देखेंगी। यहाँ पे ये स्टडी करती किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की, किस तरह से वो ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी सोसाइटी में। तो ये सब किसका काम है, आपके सोशोलॉजी का काम है। और यहाँ पे देखिए ये अटेम्प्ट करती हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करती हैं कि किस तरह से जो एक पर्सन की पर्सनैलिटी वो शेप होती किसमें, आपके इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम में, फैमिली, किनशिप स्ट्रक्चर और कल्चर, वैल्यूज़ और नॉर्म्स में, ठीक है। तो ये सभी काम किसका, आपके सोशियोलॉजी का। और यहाँ पे मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि दरखाइम ने अपने आप के सोसाइटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे किसके बारे में ध्यान रखना है, सोशियोलॉजी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में दोस्तों बता दिया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं यहाँ पे जल्द से जल्द क्वेश्चन को, यहाँ पे जो पूरा टॉपिक है उसको कवर कराने की कोशिश करूँ। काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका है तो उसके लिए रियली सॉरी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।